भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई, रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी, गूंगी बहरी ये सरकार चिलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। ऐसे में जो सभी पार्टियां हैं, चाहे वो तमाम विपक्षी दल हो या सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी हो, वो सभी दाव लगा रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे चुनावी माहौल है वो उनके पक्ष में बन जाए। तो इसी में कोई पार्टी है जो मीडिया मैनेज कर रही है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, तो कोई साइकिल यात्रा निकाल रही है। तो चुनावी उठापटक के इस दौर में एक और चीज़ है जो बहुत मायने रखती है, वो है नारे और गीत, क्योंकि ये नारे और गीत ही हैं जो जनता के दिलो दिमाग पे एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया है, 2022 में काम होगा। काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा, 2022 में काम होगा। तो इसी नारे को एक खूबसूरत गीत में पिरोया है सतेश ने और उनकी टीम ने, और अभी सतेश हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो सतेश, क्या काम होगा 2022 में, क्या काम करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी वो सारे काम फिर से शुरू करेगी जो अभी तक ठप पड़े रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, इसने टोटल काम खराब करने काम किया है। कोई काम नहीं हो रहा है। आप चाहे किसान का आप देखिए, वो आंदोलित है, रोज़गार नहीं मिल रहा है लोगों को, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप पूरा स्टडी करेंगे तो कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ भी, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। वो दोबारा शुरू होगा, भैया की सरकार बनी अखिलेश भैया की, और सारे काम दोबारा शुरू होंगे। लेकिन भाजपा तो कहती है वो बहुत काम कर रही है, लेकिन आपको किन किन मुद्दों पे लगता है कि वो काम नहीं कर रही है और आपकी पार्टी काम कर देगी? भाजपा सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करती है, झूठ फैलाने का काम करती है, और वो कोई काम नहीं कर रही है। उनसे आप बड़ी बड़ी बातें करा लीजिए और उनका कोई काम नहीं है। लोगों को कैसे बांटना है, समाज को कैसे, उन्होंने सोशल फैब्रिक खराब कर दिया पूरा उन्होंने, उनका यही काम है और वो अपने इसी एजेंडे पे लगे हुए हैं। ये महंगाई, ये बेकारी, नफरत की फैली बीमारी। आपने अपने इसी गीत में एक लाइन का भी इस्तेमाल किया है, नफरत की फैली बीमारी। दूसरी तरफ जो भाजपा है वो बोलती है कि जो ये पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, वो जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटती है, इस नाम पे वोट मांगती है। तो वो आपके ऊपर, आपकी पार्टियों के ऊपर नफरत फैलाने की आरोप लगाती है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो फैला रहे नफरत। तो इसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? मैम, बात दरअसल ये है कि जो आदमी आपके काम को जब कोई काउंटर नहीं कर पाता ना, तो वो आदमी लगता है आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने, सीधा उंगली उठाता है कि आप, जैसे भी आप बात कर रही है डिविजिव पॉलिटिक्स की, सब काम हमेशा सिर्फ भाजपा ने किया है, वो सिर्फ बांटने काम कर रही है और ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। सबकी समाजवादियों ने हमेशा सबको जोड़ने काम किया, सबको साथ लेने काम किया है, इतना काम किया जिससे हर वर्ग, हर सेक्टर, सबको खुशहाल एक जीवन मिले और वो आगे तरक्की के रास्ते बढ़े। तो वो कैसे नफरत फैला रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कि वो नफरत फैलाती है भाजपा? कौन नहीं समझ रहा? कोई उदाहरण दे के अगर आप बता सकें। आप हिंदू मुसलमान ही देख लीजिए। इनके पास यही एक एजेंडा, ये कि सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्होंने सिर्फ बांटने काम किया, क्योंकि इनका सिर्फ वही पॉलिटिक्स तरीका इनका वही है। ये कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, समाज को बांटने काम करते हैं, और इनका कोई एजेंडा नहीं है। और ये हमें बताते हैं, जबकि समाजवादियों को इतने एग्जाम्पलरी वर्क किए गए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, जिसका आप चाहे वो डायल 100 सेवा हो, वर्ल्ड क्लास पुलिसिंग सेवा हो, 1090 की सेवा हो, चाहे सिंचाई हो, हॉस्पिटल हो, यू नेम इट एंड द समाजवादी पार्टी हैज़ डन इट। काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। बेटी का सम्मान होगा, भत्ता विद्या धन होगा, सबके हाथ में काम होगा, खुशहाल हर जवान होगा, लैपटॉप सा जीवन होगा, गरीबों का मकान होगा, जनता का दाम सारा जनता के ही नाम होगा। काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। चलिए, आप काम की बात करें तो 2017 के चुनाव में भी अखिलेश कहते हैं काम बोलता है, और उस समय जनता ने उनको नहीं चुना था।
तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि जनता दोबारा काम पे ही वोट देगी? दोबारा इसी नारे को क्यों आगे रखा गया है? बात दरअसल है कि मैम हम लोग का एजेंडा एकदम क्लियर है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमेशा यही सोच रही है समाजवादी पार्टी की अपने हमारे नेता की कि कैसे वो अपना प्रदेश, कैसे देश के लोग आगे बढ़ें, खुशहाल बने, और इसके उन्होंने हमेशा काम किया है। आप हमारे काम देख लीजिए मैम, वो उस टाइम काम बोलता था, अब काम दिखने लगा है, क्योंकि वो जनता त्राहिमाम मचा हुआ जनता में। उसने उसको आज की डेट में कोरोना टाइम पे इस बीजेपी काल में जब कोरोना आया, सारे सब कुछ सारे व्यापार कारोबार सब कुछ चौपट रहा। अगर कोई सेवाएं चली तो वो सिर्फ अखिलेश यादव की दी हुई सेवाएं चली, चाहे वो पुलिस की सेवा हो, चाहे वो जितने अस्पताल हो, जिले में जितने भी कोविड के जितने भी हॉस्पिटल बेड बने, तमाम सारे समाजवादियों द्वारा किए गए हैं। ये आपने एक और शब्द का मतलब लाइन का इस्तेमाल किया है कि जैसे जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं उनके ऊपर एक्शन होगा, तो किसने लोकतंत्र की हत्या की और उनका काम कैसे तमाम होगा, इसका भी बता दीजिए। जनता ने मूड बना लिया है, जनता अपने वोट द्वारा इनका काम तमाम कर देगी। 2022 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की स्पष्ट शब्दों में बताइए किसने लोकतंत्र की हत्या करी है? भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की, ये तो पूरा क्लियर हो गया, हर एक बच्चा जान रहा है कि क्या ये काम कर रहे हैं। इनकी सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। रस्तु हो गई जनता सारी, प्रेस मीडिया है दरबारी, लोकतंत्र की हत्या सारी, जिसकी भी हो जिम्मेदारी, सबका काम तमाम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ या गृह मंत्री हूँ, सबके सब कहते हैं कि जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट है पूरे देश में, और यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है। तो इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं, उसको कैसे आप समझाएंगे? हमें दिख नहीं रहा क्या? हम भी तो यहीं रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एजेंडे के तहत कुछ कर रहे हैं। हम खुद एज ए जनता भी तो हैं। हम देख रहे हैं, हम चीज़ें फील कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे रहते हैं, हम गांव जाते हैं, हम हर जगह यहाँ पे हर आदमी त्राहिमाम मचा हुआ है, परेशान है कितना, आप देख सकते हैं। तो पंचायत चुनाव में बार बार आरोप लगते हैं सरकार पे कि किसी तरह से कानून व्यवस्था का वो इंतज़ाम नहीं कर पाए, लेकिन वही बाद में उसी का मतलब लड्डू बांटते हैं, मिठाई खाते हैं। तो इसमें भी बहुत आरोप लगाए थे आपकी पार्टी ने। बहुत ही मैम, ये लोग झूठे लोग हैं। ये भाजपा जो है ये बहुत ही झूठे लोग हैं और बहुत ही बदतमीज़ लोग हैं। इन्होंने पूरे देश की जनता के सम्मान को अपमानित करने का काम किया है लोगों ने। आप देखिए, आप जैसे इस देश में हम लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान हमको आर्टिकल 21 की बात करता है, इसमें राइट टू लाइफ की बात करता है वो, कि सबको जीने का अधिकार है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, उसने कहा कि सिर्फ महज जानवर की तरह जीना नहीं होता है, उसको एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए होती है इंसान की। वो दैट इज़ द मेन एजेंडा, कि एक लाइफ डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। और इस सरकार ने, जो डबल इंजन सरकार है केंद्र और प्रदेश में, इसने सबको अपमानित करने का काम किया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों। एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड विद दीज टू गवर्नमेंट्स। भ्रष्टाचारी चरम हो गई, बेरोजगारी धर्म हो गई, रेप और हत्या परम हो गई, कानून व्यवस्था है ध्वस्त पड़ी, गूंगी बहरी ये सरकार चिलम मार के मस्त पड़ी, इन पर कड़ा लगाम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। चलिए, भाजपा तो बोलती है कि वो चुनाव लड़ती है हिंदुत्व पे, ये सबको पता है, वो राम का नाम आगे करती है, और आप लोग बोलते हैं कि हम लोहिया को आगे रखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को आगे रखेंगे। तो इनकी जो विचारधारा है वो कैसे काउंटर कर पाएगी इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को? मैम, हम अपने काम से हमने हमेशा किया है, हमारे काम ही है, आगे भी हम अपने काम को लेके आगे बढ़ेंगे और हम अपने काम को लेके चलेंगे। इनकी विचारधारा में ऐसा क्या है? लोहिया ने ऐसी कुछ बात आगे रखी हो या बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ रखा हो जिनका आपने जिक्र किया है, तो इनकी क्या ऐसी राजनीति है या क्या विचारधारा है जिससे लोगों को आप लोग समझा पाएंगे? अब जैसे आपने मैम अभी देखा कि सदन में भैया ने बोला, खुद ही सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँव 100 में 60। तो हम हमेशा वही कह रहे हैं कि जो मुख्य धारा में लाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने हमेशा, आप अगर संविधान देखें तो वो सबसे पहली उसका अगर प्रस्तावना पढ़ें तो वो ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे बड़ी चीज़ कुछ है नहीं, ये बात खत्म हो गई यहाँ की, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हमेशा वी द पीपल ऑफ इंडिया को लेके आगे बढ़ने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। हर जात धर्म हर लोगों को जोड़ने का काम किया है, कभी हमने कोई बांटने का काम नहीं किया। लोगों की खुशहाली, लोगों की तरक्की को और हमने बढ़ाने का काम किया है। हम अपने उसी एजेंडे पर रहेंगे और हम किसी
डिविजिव फोर्सेस में हम लोग का काम नहीं है, हमने कभी नहीं किया, हम आगे भी हम अपने काम को लेके बढ़ेंगे। अखिलेश भैया की सरकार, गांधी लोहिया लिए विचार, बाबा साहब भगत सिंह का नेताजी का जीवन सार, सबको हक सबको अधिकार, भाईचारा सबका सत्कार, इसी नजर से काम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। अभी किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, बहुत महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अभी पूरा कुछ निष्कर्ष भी निकल के नहीं आया है। लेकिन जो सरकार है वो बोलती है कि कुछ लोग उन्हें बरगला रहे हैं, जानबूझ के उनसे आंदोलन करवा रहे हैं। और आप लोग हमेशा बोलते हैं किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं या उनकी बात करते हैं, तो सरकार एक तरह से आरोप भी लगा रही है। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे कि आप किसानों को एक तरह से समाजवादी पार्टी नहीं बरगला रही है? ये सरकार सिर्फ बोलती है और इनका कोई काम नहीं। इनसे आप बड़ी बड़ी बातें करा लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करा लीजिए, इनके पास चांद की बातें करा लीजिए इनसे, लेकिन इनके पास रास्ता नहीं है कि आपको चांद तक जाना कैसे है। वो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। वो समाजवादी ऐसी विचारधारा है, ऐसी पार्टी है जो इन डिविजिव फोर्सेस को उखाड़ फेंकेगी और 2022 में पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। उसके बाद सारे काम फिर से शुरू होंगे। और मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि 2022 में काम होगा। देश का चौपट कारोबार, झूठे वादों का है अंबार, दोहरे इंजन की सरकार, खेती किसानी का बंटाधार, परिवर्तन की बही बयार, जनता की बस एक पुकार, 22 में बदलाव होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा, 2022 में काम होगा। अच्छा, महिलाओं का क्या मतलब, अगर माइनॉरिटी ग्रुप सब सेक्शन की बात कर ली जाए, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, इनका भाजपा सरकार में क्या हाल है? हाल तो मैम सबका ही बेहाल है। कोई कहीं से कहीं तरक्की नहीं और कोई कहीं ग्रोथ नहीं हो रही। सब लोग परेशान हैं। और उन्होंने एकदम, अब तो सिर्फ चुनाव की औपचारिकता बची हुई है, रिजल्ट अभी से आउट है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है 2022 में, बस चुनाव की औपचारिकता बची हुई है, वो हो जाएगी और चीज़ें सामने आ जाएंगी। पंचायत चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पहले काफ़ी आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष वगैरह बनाने के समय पे जिस तरह से आरोप लगे हैं, तो अगर ऐसा दोबारा आगे चल के भी होता है, विधानसभा चुनाव में भी होता है, फिर क्या करेंगे? मैम लोग तैयार हैं, जनता ने मूड बना चुका है, इनकी कोई भी चीज़ नहीं चलने वाली है और ये खुद ही बैकफुट पे चल रहे हैं। ये जान रहे हैं कि ये सब कुछ हार चुके हैं और यहाँ गया फिर दिल्ली भी गया। मैं बता दे रहा हूँ आपको, 2022 का चुनाव दिल्ली का रास्ता क्लियर करेगा और जनता ने पूरा मूड बना लिया है और वो बिल्कुल इनके किसी भी एजेंडे पे नहीं आने वाली है। इनके सारे एजेंडे फ्लॉप हो चुके हैं, ये कुछ भी कर लें। जबकि कई बार उन्होंने प्रयास भी किया, कई जगह इन्होंने, चाहे बाराबंकी में देख लीजिए आप, अभी भी लगातार पूरे टाइम कम्युनल करने का मामला, लोग कुछ ना कुछ एजेंडा अपना छोड़ रहे हैं लगातार। लेकिन जनता एकदम समझदार हो चुकी है वो, क्योंकि वो त्रस्त हो चुकी है देख के इनको कि जितने, और 21 वादों पे आए आप देखिए, 2 करोड़ रोजगार देंगे। जनता ने इनको क्यों चुना था? इनके डिविजिव एजेंडे को नहीं चुना था उसने। जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जनता ने उनको इसलिए वोट किया था, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो कुछ भी रही हो। और अब वो चीज़ उनको मिली नहीं। जनता जान चुकी है, मौका देख उसने देख लिया। अब वो अखिलेश यादव का इंतज़ार कर रही है, उसके लिए वो वेट कर रही है और वोट डालने के लिए तैयार है। और यहाँ से हम लोग उखाड़ के फेंकने वाले हैं भाजपा के 2022 में, और ये कन्फर्म हो चुका है। सतीश, आप एक खास तरह की साइकिल से चलते हैं जिसमें आप बहुत सारे लिस्ट लगा के रखते हैं कि ये काम होगा, तो आप एक बार बता सकें अगर उसमें क्या क्या आपकी साइकिल ऐसी स्पेशल क्यों है? मैम साइकिल तो वैसे ही स्पेशल है क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरा प्रयास, मैं हमेशा सोचता था कि जब साइकिल चले तो लोगों को चुनाव चिन्ह के साथ साथ हमारे काम भी दिखते रहे। तो क्या क्या काम आपने अपनी उस स्पेशल साइकिल में लगा रखा है? मैम मैं लगाना तो मैं बहुत चीज़ चाहता हूँ क्योंकि इतने काम कर रखे हैं, लेकिन कुछ मैंने चुन के जिससे मुझसे हो पाया, करीब मैंने 16 काम उसमें लगा रखे हैं, जिसमें डायल 100 है, 1090 है, लैपटॉप है, साइकिल ट्रैक है, स्टेडियम है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, और ऐसे तमाम योजनाएं, मुफ्त सिंचाई है और कामधेनु योजना है। इन सबको हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया कि चीज़ें को जब साइकिल बढ़े तो ये योजनाएं भी दिमाग के लोगों के दिमाग में छपती रहे, दिखता रहे कि भाई क्या काम किया है। चुनाव चिन्ह के साथ साथ हमारा ये काम भी दिखता रहे आपको
और वो हिट करता रहे कि हाँ भाई ये काम हुआ है, वो भूलें इस काम को। लोग बोलते हैं काम बोलता है, काम दिखता भी है। इसलिए इस साइकिल का उद्देश्य था कि काम साइकिल चलेगी और काम दिखेगा। और एक बार आप अगर आखिर में काम भी गिना दे जो जिन जिन का आपने जिक्र किया था, एकदम आखिर में आप बताते लैपटॉप का और ये सब का, तो वो भी बता दें कि समाजवादी पार्टी क्या विजन दे रही है लोगों को। मैम देखिए, आप हमारे काम से, हमारे विजन, आपको हमारा क्लियर हो जाएगा विजन हमारे काम से। और चाहे वो क्या बोलते हैं, कन्या विद्याधन हो, पेंशन योजना हो, 10-90 सेवा हो, वर्ल्ड क्लास पुलिसिंग सेवा, डायल 100 सेवा हो, तमाम ज़िलों में हॉस्पिटल्स हों, किसान की मुफ्त सिंचाई हो, मुफ्त इलाज हो, हम अपने इसी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। और हम यही चीज़ आगे करते रहेंगे जिससे जनता अपनी खुशहाली का रास्ता चुन सके और आगे बढ़ती चले, क्योंकि प्रोग्रेस होना ही नियम है ना। हम बंदर से इंसान हुए। बीजेपी तो कह रही नहीं वापस चलो वापस चलो, पेड़ वेड़ से लगे तोड़ के खाने लगो। तो आगे बढ़ने का काम होता है, नियम यही है, प्रोसेस यही है कि आपको आगे बढ़ना है। और समाजवादी ज़्यादा प्रोग्रेसिव राजनीति कोई नहीं कर सकता, और वो हमारे काम में दिखता भी है। बिजली पानी सड़कें होंगी, वृद्धा विधवा पेंशन होगी, फ्री दवाई सुविधा होगी, फ्री पढ़ाई शिक्षा होगी, फ्री सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी, सही फसल का दाम होगा। और हमारे नेता के लीडर, जो हमारे नेता हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव लीडर कोई नहीं है। और वो इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जनता को खुशहाली के रास्ते पर उनका ले जाने का उद्देश्य है। हम सब लोग उसी में लगे हुए हैं, अपने भैया को हमें नेता, अपना चीफ मिनिस्टर बनवाना है, बस इसी उद्देश्य हम लोग काम करेंगे। चलिए, ये तो 2022 में ही पता चलेगा कि जनता किसको चुनती है, किसका काम होगा। और ये भी जो एक बात सतेश ने बोली वो भी मायने रखती है कि उत्तर प्रदेश में कौन जीतता है, उससे आगे चल के दिल्ली पे भी असर पड़ेगा कि आगे चल के लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा। अभी उत्तर प्रदेश की जो सारी राजनीति है, जिस तरह से पॉलिटिक्स होगी और चुनाव होगा, उस समय बोलता उत्तर प्रदेश के साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।